हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी हर दांव आजमा रही है। क्या सौरभ गांगुली बंगाल में बीजेपी के साथ जुड़ेंगे, इसको लेकर जमकर कयासबाजी भी हो रही है और राजनीति। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को है मोदी के नाम का भरोसा। चुपे चाप बुद्ध से अमित शाह जी स्वागतम। बंगाल में जीत के लिए बीजेपी को है अमित शाह की रणनीति पर यकीन। हमारा सोनार बांग्ला कहाँ गुम हो गया? देश भर में फैले हुए बंगाली आज सोनार बांग्ला को ढूंढ रहे हैं। जेपी नड्डा की मेहनत के भरोसे बंगाल में कमल खिलाने की है तैयारी। इनको वेस्ट बंगाल की जनता से प्रेम नहीं है, ये राजनीति और विशुद्ध राजनीति करती है अपने कुर्सी के खातिर। ये हमको बताना चाहिए, ये हमको समझाना चाहिए। बीजेपी नेतृत्व की ये त्रिमूर्ति बंगाल में विजय के लिए स्क्रिप्ट लिखने में जुटी है और तैयारी के बीच सवाल ये हो रहा है कि बंगाल में बीजेपी का लोकल चेहरा कौन होगा। इन चेहरों के बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति में कई दिनों से भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली का भी चेहरा घूमने लगा है। सौरभ गांगुली अभी बीजेपी में सक्रिय नहीं है, लेकिन कयासों के गलियारों में सौरभ गांगुली के नाम की भी चर्चा हो रही है। हालांकि टीएमसी के बड़े नेता और सांसद सौगत राय कह रहे हैं कि गांगुली के लिए पॉलिटिक्स ठीक नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि पॉलिटिक्स उन्हीं लोग को करना चाहिए जो नीचे से ग्रास रूट से पॉलिटिक्स किए हैं। सौरभ आइकॉन तो जरूर है, लेकिन गरीबों का दुख वो कैसे समझेंगे? साल में 70-80 करोड़ रुपया कमाते हैं, ऐसे भी बहुत बड़ा घर के लड़का है। उनका पिताजी चंडी गांगुली वो भी सीएबी में थे और उनको बहुत बड़ा प्रेस था। तो मैं नहीं समझता हूँ कि सौरभ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। बीजेपी ने सौगत रॉय के बयान पर तीखा हमला बोला है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता कह रहे हैं कि सौगत रॉय ने गांगुली को लेकर जो टिप्पणी की है वो उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश है। सौगत रॉय जी अगर इससे बाज नहीं आए या ममता बनर्जी या उनका पार्टी अगर बाज नहीं आए तो जिस लेवल तक जाना है हम लोग जाएंगे और इसके खिलाफ आंदोलन होगा और युवा मोर्चा इसके लिए मैदान पे उतरेगा। क्योंकि सौरभ गांगुली बंगाली के लिए एक आइकॉन है। उनके खिलाफ जो भी जाएगा उनके खिलाफ पूरी तरीके से हम लोग मैदान पे उतर के इसके खिलाफ जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सौरभ गांगुली बंगाली नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा नाम है। लेकिन दादा ने खुद कभी राजनीति में आने को लेकर कोई साफ राय जाहिर नहीं की है। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव से पहले सौरभ गांगुली के नाम पर चर्चा हुई थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। दादा फिलहाल क्रिकेट की दुनिया में व्यस्त है बीसीसीआई के अध्यक्ष के तौर पर, और दादा के नाम पर बंगाल की राजनीति गर्म है। अगर सौरभ गांगुली जैसा प्लेयर है जो पॉपुलैरिटी है वो सीएम पोस्ट में आएगा बीजेपी के लिए, वो तो बीजेपी को एक तरफा जीतने का बहुत मदद मिलेगा। दूसरा ये बात है जो वेस्ट बंगाल में उनको जो पॉपुलैरिटी है वो इससे बहुत सारी आदमी चाहता है जो सौरभ गांगुली चीफ मिनिस्टर बने पश्चिम बंगाल में। हालांकि बीजेपी और टीएमसी नेताओं के अपने अपने दावों के बीच जानकार कह रहे हैं कि गांगुली बीजेपी का चेहरा बने तो पश्चिम बंगाल के लाखों लोगों का भला होगा। बीजेपी पश्चिम बंगाल को जिताने के लिए हर दमखम आजमा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल 8 और 9 दिसंबर को राज्य के दौरे पर जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी चुनाव तक हर महीने बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में अगर बीजेपी गांगुली को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही तो वो उसके लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं।